ये 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। वहाँ पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें, हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें, भारत कहते हैं 26/11 जो सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं। लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना तो वो ही काटेंगे। से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम्प्रोमाइज़ में है तो कहते हो, कम्प्रोमाइज़ में जो वक्त लंघ जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कम्प्रोमाइज़ करते हैं हमारे साथ। लेकिन में कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कश्मीर है ना, वो आज तक कम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने? नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया, आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है, हमें पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना फिर वो हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, जब हम उनके साथ अच्छा तावन करेंगे, वो भी हमारे साथ करेंगे, तो हम बेहतरी आएगी, मुल्क में भी बेहतरी आएगी और सलाम जो ज़्यादा फैलेगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मजहब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से। अमृतसर से हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें? वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू कार। कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। कोई मसला नहीं है, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हमने जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना तो फिर भी हम करेंगे ना। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा। 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 अच्छा, जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रिक्शा उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं, बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखें, ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है,
किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका से नफरत नहीं, चाइना से उतनी नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं, इंडिया से नफरत। चले फिर आपकी बात का जवाब ये है, तो टेबल टॉक। मोदी को जाती उम्रा में बुला के 43 खाने जो खिलाए थे नवाज शरीफ ने, कितने खाने? 43 डिशें वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर मोदी का बड़ा काम है ना कि वो आए। मेरी बात सुने, अब कोई पाकिस्तान की किसी मस्जिद में आके अटैक करता है, किसी मज़ार पे करता है, किसी मजलिस में करता है, तो वो कहे जी ये तो मुसलमान दहशतगर्द हैं। उस बेशरम को ये पूछें कि अगर मुसलमान दहशतगर्द है, जहाद तंजीमें जो हैं, इंडिया कहता है बकवास करता है या अमेरिका करता है, अगर मुसलमान दहशतगर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? तो ये नहीं हो सकता। इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता? कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर पहले बेस वो राजा हरी सिंह की बात करते हैं कि राजा हरी सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहां रह रहे होते हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि उनकी मर्जी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ है। एक आप ईमानदारी से बात बताइएगा, जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे मुल्क के, हमारे जो यहाँ पर हर चीज़ के आप अगर बात करेंगे, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर ज़िंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या इन सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? ये टॉपिक एक डिफरेंट है, इस टॉपिक को आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते। अच्छा। इसलिए कि अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून है, तो आपके पास वहाँ पे खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे, तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते। अच्छा। उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? अच्छा, बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे मोदी ने क्या किया था गुजरात में, जब दिल करता है पुलिस वाले जिस मर्जी मुसलमान को पकड़ के तो उनको जो है वो निशान इबरत बना देते हैं।